और दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सरकारी नौकरी की वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए आपको इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों CSIR ANML रिक्रूटमेंट 2026 आया हुआ है। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS का पोस्ट है, जिसमें टोटल पोस्ट 22 है। 10th और ITI पास युवाओं के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों CSIR ANML रिक्रूटमेंट 2026 दोस्तों CSIR की वैकेंसी नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी के तहत ये आई हुई है, जिसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ का पोस्ट इसमें दिया गया है, जो कि परमानेंट बेसिस पर ये वैकेंसी है। इसके फुल नोटिफिकेशन नीचे देखते हैं। दोस्तों इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2025 है। पोस्ट नेम मल्टीटास्किंग स्टाफ। टोटल पोस्ट इसमें 22 है, जो कि लेवल 1 का पोस्ट है। 18,000 से 56,000 इसका पेमेंट है। तो दोस्तों इसके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो यह 10th प्लस ITI पास युवाओं के लिए है, जिसका स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लाई 5 जनवरी 2026 है और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लाई जो है वो 6 फरवरी 2026 है। यह ऑनलाइन मोड में अप्लाई होगा, जो कि इस वेबसाइट से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसके एप्लीकेशन फ़ी UR EWS और OBC कैंडिडेट के लिए 500 रुपया है और SC ST PWD एंड वोमेन कैंडिडेट के लिए 0 है, नील है। इसमें एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 25 साल है और इसके बाद जो OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, वो आपको मिलेगा। आपके पे स्ट्रक्चर के बारे में बात किए तो यह लेवल 1 का पोस्ट है, जो कि 18,000 56,900 तक इसके पेमेंट रहेंगे। चलिए दोस्तों इसके फुल नोटिफिकेशन को देखते हैं, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट के पर मिलेगा। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि CSIR नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी के तहत ये जमशेदपुर से ये वैकेंसी आई हुई, झारखंड से। आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसमें हम आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं, जो कि वैकेंसी में क्या क्या है। पोस्ट कोड M01 है। नेम ऑफ द पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ का आया हुआ है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन जो दिया हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 14 है, जो कि UR के लिए 3 है, EWS के लिए 3 है, OBC NCL के लिए 1 पोस्ट है और ST के लिए 7 पोस्ट है। इसके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो 10th मैट्रिकुलेशन या फिर इट्स इक्विवेलेंट पास एज द प्रिस्क्राइब नॉर्म फिक्स विथ DOPT फ्रॉम द टाइम टू टाइम। मतलब इसके साफ यही है कि 10th प्लस मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। यह लेवल 1 की पोस्ट है, आपको बता ही दिए। इसमें 25 ईयर इसका एज लिमिट दिया हुआ है मैक्सिमम। इसके बाद इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, जिसमें देख सकते हैं ये एक नंबर ऑफ पोस्ट 2 पोस्ट है, जिसमें ITI पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए। फिर एक 1 पोस्ट UR के लिए दिया गया है, जिसमें कारपेंटर ट्रेड से होना चाहिए। फिर ऐसा ही ये फीटर ट्रेड, प्लम्बर ट्रेड, फिर ये एयर कंडीशनिंग ट्रेड वाले का भी ये इसमें वैकेंसी आई हुई है। कोपा का भी इसमें वैकेंसी आई हुई है, देख सकते हैं दोस्तों। ये कोपा का भी इसमें वैकेंसी आई हुई है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं सभी कैटेगरी के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 14 पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग पब्लिश अगेंस्ट द पोस्ट, ये सब दिया हुआ है दोस्तों, इसको पढ़ सकते हैं। इसमें क्या क्या काम करना पड़ेगा इसके बारे में ये दिया हुआ है कि जॉब के डिस्क्रिप्शन आपको क्या करना है। तो M01 में दिया हुआ है दोस्तों कि ये फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड सेक्शन, जनरल क्लीननेस, अपकीप ऑफ द सेक्शन यूनिट, इस प्रकार से ये दिया हुआ है। ये M02 में दे देखते हैं। तो इंस्टॉलेशन करना है, मेंटेनेंस करना है, रिपेयरिंग का काम इसमें है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी का। इसके बाद ये 3rd में ऐसे ही देखें तो कंस्ट्रक्शन, जो कि मैकेनिकल के लिए रहेगा, रेस्टोरेशन, इंस्टॉलेशन एंड स्ट्रक्चर, ये सब इसमें दिया हुआ है। इसी प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं। बाकी जो कोपा वालों के लिए इंजीनियरिंग कमांड है, यूजिंग कंप्यूटर टर्मिनल है, एक्टिविटी कंट्रोल, इस प्रकार से ये दिया हुआ है। ये इसका क्वालिफिकेशन दिया हुआ है दोस्तों, ये तो आप देख ही सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जिसमें क्या क्या सभी ट्रेड के अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, फिटर, प्लम्बर ट्रेड, एयर कंडीशनिंग एंड कोपा वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। तो इसमें कैसे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो इसमें दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्ज़ाम होगा। इसके बाद क्वेश्चन विल बी
सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी में ये आपका पेपर होने वाला है। मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड का एग्जाम होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे। 2 आवर का एग्जाम होगा। 2 आवर एंड 40 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द स्क्राइब। कॉम्पिटेटिव रिटेन एग्जामिनेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ कंसिस्ट ऑफ द पेपर फॉर 4 पार्ट्स। डिटेल बिलो देख सकते। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे तो जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन रहेंगे तथा इंग्लिश लैंग्वेज से भी 50 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपको जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पर कमांड करना पड़ेगा, जिससे आपका मेरिट बनाने में बहुत ही हेल्प होगा। इसके बाद इसके 75 मार्क्स के रहेंगे। 75 ये 150 मार्क के रहेंगे। ये भी 150 मार्क के 1 क्वेश्चन 3 मार्क के रहेंगे। इसमें क्या है दोस्तों कि 1 निगेटिव मार्क फॉर द रॉन्ग आंसर के लिए 1 निगेटिव मार्क भी रहेगा। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाएगा तो फाइनल मेरिट लिस्ट विच बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड कैंडिडेट कॉम्पिटेटिव रिटेन एग्जामिनेशन के आधार पर ही आपका मेरिट बनेगा। इसमें ये सब कुछ दिया हुआ बेनिफिट अंडर काउंसिल, इसको आप पढ़ सकते हैं, जो कि कुछ खास नहीं है। इसके बाद दोस्तों ये आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी नोटिफिकेशन ये दिया हुआ है। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं जो कि ITI से गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं वो इस वैकेंसी को फिलअप करें और एक सरकारी नौकरी लें। बाकी डिटेल आप खुद से पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को अंत करते हैं दोस्तों।